हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स यूएलबी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी हरियाणा और उन्होंने नई वैकेंसीज मांगी हैं। अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट इंटेंड टू एंगेज 110 सर्वेयर, यानी कि यूएलबी के अंदर 110 पोस्ट आई है सर्वेयर की। इसमें से 32 पोस्ट वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पंचकूला के लिए, 46 पोस्ट है मानेसर के लिए और 32 पोस्ट है नारनौल के लिए। टोटल 110 पोस्ट आई है सर्वेयर की। ठीक है, और ये स्टार्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाएंगे 6 महीने के लिए, जो बाद में आगे एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज आई है सर्वेयर की। सर्वेयर की 110 पदों पर भर्ती आई है हरियाणा सरकार की तरफ से अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में। आपकी पोस्टिंग 3 जगह होगी, या तो पंचकूला या फिर मानेसर या फिर नारनौल यानी कि महेंद्रगढ़ में। आगे इसमें लिखा है डिटेल टर्म एंड कंडीशन, सारी डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी ulbharyana.gov.in के ऊपर। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक से अप्लाई कर देना। 23 मई लास्ट डेट है इसकी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर देना। अब इस नोटिस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है पोस्ट के बारे में 1 बाय 1 सारी डिटेल इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि पब्लिक नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ सर्वेयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे जाएंगे शुरू में 6 महीने, बाद में जो प्रोसेस होता है ना भाई बाद में एक्सटेंड करने का, वही चलेगा इसके अंदर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर हेयर बाय इन्वाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ 110 सर्वेयर इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मानेसर, पंचकूला एंड म्युनिसिपल काउंसिल नारनौल or at any other office of urban local body department in the state of Haryana on contract basis. The surveyors will be hired initially for 6 months and then tenure will be extended depending upon the project requirement. The detail of essential qualification, experience, remuneration etc. for these posts are as under. देखो 110 पोस्ट दी गई है सर्वेयर की पंचकूला, मानेसर और नारनौल के अंदर। ठीक है, स्टार्ट में टेन्योर 6 मंथ का रहेगा, बाद में वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पोस्ट का नाम है सर्वेयर का। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एमसी पंचकूला के अंदर है 32 पोस्ट, मानेसर के अंदर 46 और म्युनिसिपल काउंसिल नारनौल के अंदर 32 हैं। टोटल 110 पोस्ट दी गई है सर्वेयर की। क्वालिफिकेशन की बात करें तो या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो सकता है सिविल इंजीनियरिंग में, यानी कि जो पॉलीटेक्निक जो डिप्लोमा बोलते हैं वो वाला डिप्लोमा हो सकता है आपको 3 साल का, या फिर बीटेक हो सकती है सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल में पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा या फिर सिविल या फिर जीआईएस, ये जो 2 ट्रेड दे रखी है, जियो इन्फॉर्मेटिव रिमोट सेंसिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग, इन दोनों में से किसी भी एक में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो सकता है। एक्सपीरियंस वगैरह कुछ इसमें नहीं मांगा गया है सर्वेयर की पोस्ट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी आपकी? फील्ड सर्वे यूजिंग जीपीएस एंड एनी अदर टास्क असाइंड बाय द डिपार्टमेंट यूएलबी इन एमसी पंचकूला, मानेसर और नारनौल। सैलरी आपको मिलेगी 30,000 रुपये पर मंथ। 30,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी दी जाएगी, कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। 30,000 फिक्स रहेगी आपकी सैलरी इसके अंदर। सर्वेयर की टोटल 110 पोस्ट दी गई है। ठीक है, पंचकूला, मानेसर और नारनौल के अंदर
3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो सकता है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक, या फिर GIS से आपकी डिग्री हो सकती है। ये इसमें क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं। आगे लिख रखा शॉर्ट लिस्ट के बारे में। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय कंसिडरिंग द मार्क्स ऑब्टेन इन बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। यानी कि जो डिप्लोमा या फिर डिग्री के अंदर जो पेपर में जो नंबर आ रखे हैं आपके फाइनल में, ग्रेजुएशन में, उसके नंबरों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। आगे है सिलेक्शन प्रोसेस। ऑन रिसिट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप टू द क्लोजिंग डेट, ए फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स एज पर क्राइटेरिया मेंशन्ड इन अबाउट टेबल विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। यानी कि जिस कैंडिडेट के जितने नंबर हैं उनकी लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इन केस देयर आर मोर देन वन कैंडिडेट हैविंग इक्वल एग्रीगेट मार्क्स, द कैंडिडेट बीइंग ओल्डर इन एज विल गेट प्रेसिडेंस ओवर द यंगर वन। अगर किसी लास्ट में देखो 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, पोस्ट एक ही है, 2 कैंडिडेट बच गए, दोनों के परसेंटेज और मार्क्स बराबर है, तो जो बड़ी उम्र का होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इश्यूड टू द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। आगे है द कंसर्न म्यूनिसिपैलिटी विल एंश्योर टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ देयर ज्वाइनिंग। देखो कोई पेपर नहीं होना, सीधा आपकी ज्वाइनिंग होएगी। ग्रेजुएशन में जितने नंबर है उस आधार पर अगर आपका नंबर आता है तो सीधा आपका ज्वाइन होगा, वहीं पर आपके DV होंगे। The concerned municipality shall also direct the selected candidate to appear before the civil surgeon of the district concerned and obtain medical certificate of fitness। मेडिकल करवाना वो तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका किया जाएगा ज्वाइनिंग से पहले। सिंपल आपके जो ग्रेजुएशन में नंबर आ रखे हैं या फिर डिप्लोमा में जो नंबर हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई पेपर नहीं देना, कोई चक्कर नहीं है। 3 गुना 5 गुना बच्चों का लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। आपके जो नंबर हैं सीधे दिखाए जाएंगे, इतने आपके नंबर थे, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। नंबर ऑफ वैकेंसीज वो बदली भी जा सकती है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सर्वे शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल और मॉडिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, बाकी ये आगे तो बेसिक कंडीशंस लिख रखी हैं। A list of candidates will be kept in the reserve pool for deployment against vacancies arising due to non-joining by any selected candidates। इसमें लिखा है कि वेटिंग लिस्ट भी आएगी साथ के साथ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ साथ वेटिंग लिस्ट भी दी जाएगी, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो जो वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट है उसको रखा जाएगा। वेटिंग लिस्ट भी दी जाएगी, ये इसमें ध्यान रखना है। Either party may terminate the employment by giving a mandatory minimum 30 days notice to the other party। द कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस विल बी लाइव फॉर टर्मिनेशन एट एनी टाइम। ये तो बस नॉर्मल कंडीशंस लिख रखी है। मेन जो ऑफिशियल लिंक है वो ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक मिलेगा, यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। 23 मई इसकी लास्ट डेट है, 23 मई से पहले तक आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, ये ULB की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपको सारी अपडेट यहाँ पर मिलेगी। यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी वो इस नीचे वाली वेबसाइट के ऊपर अपलोड की जाएगी, और जो ऊपर वाली लिस्ट लाइन है, जो लिंक है, ये लिंक है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक, और जो नीचे वाला जो लिंक दिया है, ये लिंक दिया है ऑफिशियल साइट ULB की, जहाँ से आपकी वो लिस्ट अपलोड की जाएगी 23 मई के बाद कि भाई किन किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और किन का नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की तरफ से। सर्वेयर की वैकेंसीज है, 110 टोटल पोस्ट दी गई है। पंचकुला, मानेसर और नारनौल के अंदर ये वैकेंसीज दी गई है। सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट्स इन पर अप्लाई कर सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।